अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण पीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि वो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रकट नहीं कौन सा है मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाव। यह हित हेतु पाव। प्रश्न कौन से नंबर तक हो गए थे? 30 तक। ठीक है, 31 नंबर का है, पेज नंबर 173 पे, 173 नंबर पेज पे। ग्रहादि शांति के लिए दान देना। वहां ऊपर मना किया था कि ग्रहादि ये सब अपनी चाल से चलते हैं तो इनकी शांति के लिए दान वान देना उचित नहीं है। तो यहाँ प्रश्न है कि दान देना यानी देना, तो देना तो अच्छा है, वो तो उससे तो पुण्य बंद होता होगा ना। दान दे रहे हैं तो देने से तो पुण्य बंद होना चाहिए। हाँ बोलिए सुनीता आंटी बोलिए। बंद कर लिया आपने आवाज। हाँ, धर्म के अर्थ देना पुण्य है। आदि की शांति के लिए दान देना दुख के भय से व सुख के लोभ से देते हैं, इसलिए पाप है। हाँ बढ़िया। धर्म के हिसाब से देते तो पुण्य होता, लेकिन अपने लोभ से अपने डर से दे रहे हैं तो वो वास्तव में पाप ही है। जिन मत में पूज्यपना कैसे होता है? हाँ प्रीति। जिन मत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है। संयम धारण करने से पूज्यपना होता है। क्षेत्रपाल आदि को पूजना योग्य क्यों नहीं है? कौन बता रहे हैं? अनीता आंटी बोलिए। देवों के संयम होता नहीं है तथा इसके सम्यक्ति मानकर पूछते हैं तो भगवत में सम्यक्त की भी मुख्यता नहीं है। यदि सम्यक्त से ही पूछते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि के लोकांतिक देव में ही क्यों ना पूछे? फिर कहोगे कि इनके दिल भक्ति विशेष है, तो भक्ति की विशेषता तो स्वतंत्र इंद्र के भी है, सम्यक दृष्टि भी है। इसे छोड़कर इन्हें किस लिए पूछे? इसलिए इन्हें पूछना योग्य नहीं है क्योंकि इनके संयम नहीं। चलिए हाँ प्रीति बताओ।
नहीं, हाँ थोड़ा और आएगा, थोड़ा सा अपन वो जो लैंग्वेज ना फिर कहोगे फिर कहो, मतलब आंसर में तो उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। बोलो प्रीति। क्योंकि जिनमत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है और इन देवों के संयम होता है नहीं, तथा इनको सम्यक्ति मानकर या इनकी जिनभक्ति विशेष मानकर पूछना भी गलत है, क्योंकि यह विशेषताएं तो ऊपर की स्वर्गों में अधिकाधिक पाई जाती है। तथा इनको तीर्थंकर के क्षेत्रपाल आदि मानकर भी पूछना गलत है, क्योंकि यह झूठी मान्यताएं हैं। और इनके आयुध आदि सहित जो रौद्र स्वरूप है, यदि वह भी जिनमत में पूज्य हुआ तो यह तो अन्य मत के समान ही हो गया। इसीलिए जिनमत में भी तीव्र मिथ्यात्व भाव से ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है, इसीलिए क्षेत्रपाल आदि को पूछना योग्य नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बातें यही लेनी है, लेकिन थोड़ा सा वो आंसर के हिसाब से उसको थोड़ा सेट करके और अपन अपने हिसाब से थोड़ा शॉर्ट भी कर लें। 3-4 बातें बताई कि पहला तो संयम नहीं है, तो वो तो ठीक है। सम्यक से पूछते हैं या फिर जिन भक्ति से पूछते हैं या उनके द्वारपाल प्रतिहार जैसा मान के क्षेत्रपाल मान के पूछते हैं, तो ये तीनों तो उचित है नहीं। और वो जो रौद्र स्वरूप बना रखा है, वो रौद्र स्वरूप भी अन्य मत जैसा है, इसलिए इन क्षेत्रपाल आदि को पूजना वो योग्य नहीं है, मिथ्या भाव है। क्षेत्रपाल आदि को पूजने के लिए पूजने वाले जो पूजते हैं, जो उनको मानते हैं, वो क्या तर्क देते हैं? जो वो पूजने वाले हैं वो क्या क्या तर्क देते हैं? निशा आंटी। क्षेत्रपाल आदि को जो पूछते हैं वे ये तर्क देते हैं कि जिस प्रकार राजा के प्रतिहारादि द्वारपाल आदि होते हैं, उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान आदि के क्षेत्रपाल आदि होते हैं। और भी होगा क्या? हाँ, और कोई बताएंगे? समाचार में इनका अधिकार नहीं, केवल अपने को तर्क बताने हैं, वो क्या क्या तर्क देते हैं। जिस प्रकार राजा से यदि मिलना हो तो द्वारपाल हमें राजा से मिलाते हैं, उसी प्रकार ये तीर्थंकरों के पास जाने के पहले क्षेत्रपाल आदि वहाँ पे रहते हैं। पूर्णिमा आंटी आप बताएंगे कुछ? नहीं, चलो बोलो प्रीति। कुछ उनको सम्यक्ति मानकर पूछते हैं, तथा कुछ कहते हैं कि जिनभक्ति विशेष है, तथा कुछ कहते हैं कि जैसे राजा के प्रतिहार आदि हैं, उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपाल आदि हैं, और जिस प्रकार प्रतिहार आदि के मिलाने पर राजा से मिलते हैं, उसी प्रकार यह तीर्थंकर के समुचरण आदि में मिलाते हैं, लेकिन ये सब मान्यताएं झूठी हैं। हाँ, अभी बहुत बढ़िया। प्रश्न ये था कि वो तर्क क्या दे रहे हैं, तो तर्क दे रहे हैं कि हम उनको सम्यक्ति मान रहे हैं, या उनकी जिन भक्ति देख के पूज रहे हैं, या प्रतिहार के समान उनको समझ के पूज रहे हैं, ये वो तर्क देते हैं। वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अपने को ऐसा लगता है ये आंसर तो उसमें आ गया, लेकिन वो एक बड़ा था और ये थोड़ा उसी में से मतलब केवल तर्क लेके अलग, अगर क्वेश्चन बने छोटा बने तो फिर क्या बने, इसलिए ये अलग उसी में से बनाया। बहुत बढ़िया। आगे, आयुधादि सहित रौद्र रूप को पूजने की प्रवृत्ति जिन मत में भी, यानी जिन मत में भी आयुधादि सहित रौद्र रूप को पूजने की प्रवृत्ति वो किस कारण से होती है? ये नहीं दिया था अभी। नहीं दिया क्या? अच्छा नहीं, आपने 34 तक ही दी है। अच्छा ठीक है, चलो अभी ये मैंने पूछ लिया, बता सकते हैं कि आयुधादि सहित रौद्र रूप को पूजने की प्रवृत्ति जैन मत में भी किस कारण से होती है? वो अन्य मत के समान होने के लिए और मिथ्यात्व भाव के हाँ, तीव्र मिथ्यात्व भाव के कारण। कारण क्या है, क्यों होती है? कि किसके समान है, तो समान तो अन्य मत के ही है, लेकिन उसका कारण क्या है? तीव्र मिथ्यात्व भाव के कारण जैन मत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आगे फिर मैं आज और दे दूंगी आपको। अभी अपन आगे पढ़ते हैं। अपनी बात चल रही थी कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। कुगुरु का निरूपण कर रहे हैं। देखो,
गोमट सार आदि में है प्ररूपणा, वहां प्ररूपण करते हैं बात ऐसे। यद्यपि निरूपण प्ररूपण में ऐसे कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी जहां अपनी बातें समझने वाली है उनको प्ररूपण के अर्थ में दिया। और यहाँ जो कुगुरु हैं, कुदेव हैं, उनका निरूपण कर रहे हैं, उनका स्वरूप बता रहे हैं और उनको मानने का निषेध कर रहे हैं। तो यहाँ कल हमने देखा था कुल आदि की अपेक्षा से गुरु पने का निषेध किया। कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं। अभी कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं तो जैसे यहाँ तर्क दिए कि ये सही नहीं है, उन्हीं के ग्रंथों के तर्क दिए कि महाभारत में ऐसा आता है कि वहां चांडाल ब्राह्मण कहा, मतलब उस ब्राह्मण को चांडाल के जैसा कहा जो इस तरह का गलत काम करता है। और जो यहाँ एक और तर्क दिया, वेद व्यास मछली आदि से उत्पन्न हुए कहते हैं। तो मतलब ये ऐसी इस तरह की कहानियां है। अपने धर्म परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ऐसे अन्य मतों का खंडन करने के लिए बहुत सारी ऐसी कहानियां बताई हैं उनके यहाँ जो चलती हैं, इस तरह की वहां ऐसे कहानियां दी हैं। तो अब ये जो कहते हैं मछली आदि से उत्पन्न हुए हैं, वहां कुल का अनुक्रम कैसे रहा। अब अपने भी समझ लो, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि बंदर से मनुष्य बन गया, तो अगर उसको सच माने तो फिर आप बंदर के कुल के हो गए, फिर अपने कुल की परंपरा निभाओ, बंदर जो करता है जैसे करता है। इसलिए ये कोई लॉजिक नहीं है कि वो कुल परंपरा से ही गुरु बना हो गया, हमारे कुल में बड़े थे, सब महान थे तो हम भी बड़े हो गए, महान हो गए, ऐसा नहीं है। फिर इसमें कहा कि हमारे जो पूर्वज थे वो भक्त हो गए थे, वो सिद्ध हो गए। सिद्ध मतलब कुछ सिद्ध पुरुष ऐसे होते ना, सिद्ध पुरुष योगी वगैरह, ऐसा हुए, हम उनकी परंपरा में हैं। तो ऐसा अपना बड़प्पन किस से लाते हैं अपन, कि वो हम फला महाराज के हम भतीजे हैं, हम भाई हैं, वो हमारे मामा जी लगते हैं, वो महाराज हमारे चाचा जी लगते हैं। मतलब उससे अपने आप को खुद कुछ नहीं है, लेकिन उनकी परंपरा का हमारे पूर्वज हुए हैं, हमारे कोई ना कोई कुल में, कि मामा के पक्ष में कि नाना के पक्ष में, और उससे अपने आप को बड़ा मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा उचित नहीं है। फिर यहाँ कहा, देखिए 176 पेज पे जो सेकंड नीचे से दूसरा पैराग्राफ था, उसमें कि वो पिता शुभ कार्य करके उच्च पद प्राप्त करता है, पुत्र अशुभ कार्य करके नीच पदों को प्राप्त करता है। तो वहां कुल की परंपरा कहाँ मानते हैं। मान लो किसी का पिताजी दरिद्री थे, फिर वो कहे हमारे तो कुल की परंपरा है, हमारे तो पिताजी भी दरिद्र थे और हमारे दादाजी भी दरिद्र थे, और तुम दरिद्री रहो। कुल की परंपरा का कुल परंपरा से मानना ये कहाँ योग्य है। मतलब और भी कुल की परंपराओं में, पुराने में जो भी कुछ भी चल रहा हो, जैसे जो पुराना मकान था वो कुल की परंपरा से पुराने जमाने का मकान था, पुराने स्टाइल से सब चीजें थी, तो क्या वो सब पुरानी ही रखते हैं। वहां तो बदल देते हैं, सब नया जमाना आ गया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, सब रिनोवेशन करा दो, सब बदल दो, और यहाँ कुल परंपरा से अपने आप को गुरु माने जा रहे हैं। ऐसा नहीं, जो जैसा आचरण करता है, आचरण के हिसाब से गुरु पना मानना होता है। बोलिए निशांति। ये जयपुर में शहर में जितने भी पुराने मंदिर है ना, जैसे किसी से मिलो वो हमारा मंदिर है, जैसे अंजना जी बोलती है हाँ ये मंदिर है शहर में, वो इनका मंदिर है। दशलक्ष्मी जी में मेरे साथ पूजा की, 14 के दिन होती है, हमारे मंदिर में हम पूजा करेंगे, हम आज तो मंदिर भी हमारे होते हैं। वो कुछ तो ऐसे होते हैं हमारे पूर्वजों ने बनाए हुए होते हैं ना, उस हिसाब से, और फिर जिसमें जा रहे होते हैं, ऐसा होता है मंदिर के संबंध में। इसीलिए वो जो सम्यक्त में, शोभशम सम्यक्त में चल मल अगाड़ दोष कहे ना, यद्यपि वो स्थूल उदाहरण है, लेकिन उसमें उदाहरण में यही दिया कि ये मेरे प्रतिमा पर ने विराजमान किए, तो ये शांतिनाथ भगवान हमारे हैं, ये शांति के करता है, ये हमारी प्रतिमा है। जिस वेदी पे हमने भगवान विराजमान किए हैं, उसी वेदी के सामने बैठ के रोज पूजा करेंगे। वो कुछ इस तरह का ऐसा ये परिणाम होता है अपने कुल के हिसाब से। लेकिन वो तो चलो हमारा मंदिर है, हमने स्थापित किया है तो उसमें जाएं, वो एक अलग भाव है। लेकिन हमने मंदिर बनाया इस भावना से अपने को बड़ा मान रहे हैं। हमने मंदिर बना रखा है, ये मंदिर हमने बनाया। मंदिर में पूजा करना नहीं करना वो एक अलग मैटर है,
लेकिन उससे अपने को बड़ा मानना, उससे अपने को महान मानना। और हमने नहीं बनाया था, हमारे पूर्वजों ने बनाया था, तुमने तो कुछ नहीं किया, एक ढेला भी नहीं दिया और ना कोई मेहनत की, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये किया है इसलिए हम महान हैं, ऐसे उससे अपने को बड़ा मानना, वो वास्तव में मिथ्या भाव है। देखिए आगे, ये पहला पॉइंट था कुल द्वारा गुरुपना मानना। अब दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। 176 पेज पे लास्ट पैराग्राफ। पट्ट, पट्ट समझते हैं, पट्टाधीश, जैसे एक के बाद एक जिसको वो मिल जाती है परंपरा से, इनमें चलता है भट्टारक आदि में गद्दी जैसे होती है, तो वो पट्ट के द्वारा इनकी पोस्ट हमको मिल गई, फिर उनकी पोस्ट वो जाएंगे तो उसको उस गद्दी पे बिठा देते हैं जैसा। तो ऐसा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पूर्व काल में कोई महंत पुरुष हुआ हो, उसकी गादी पर जो शिष्य प्रतिशिष्य होते आए हों, उनमें उस महत पुरुष जैसे गुण न होने पर गुरुपना मानते हैं। जैसे अपने तो नाम भी वही रखते हैं ना, भट्टा जो उधर अपने साउथ में भट्टारक जी हैं, तो नाम भी उनके उस गद्दी पर जो भट्टारक जी बनेंगे उनका नाम भी वही होता है। जैसे चारू कीर्ति जी जो नाम है, तो मेरे ख्याल से ऐसा ही है वहां भी अभी, कि वो जो उस गद्दी पे बैठते हैं, उनसे पहले वाले भी चारू कीर्ति थे, अभी वाले भी चारू कीर्ति, इनके बाद में जो बनेंगे वो भी चारू कीर्ति, ऐसा वो पट्ट चलता है, संघ पट्ट, इस तरह से। इनके नाम क्या है? चारू कीर्ति 1, चारू कीर्ति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे नहीं लगाते कि जैसे इसमें फर्स्ट फिनिश सेकंड यूरोप में ऐसे होता है? हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता वो चारू कीर्ति, या फिर लगाते भी हो, लेकिन जहां तक है वो नाम वही चलता है सेम भट्टारकों में, इस तरह से। तो वो उसी नाम पे, उसी जैसे स्वर्गों में होता है कि सौधर्म इंद्र की जगह जो बनेगा वो सौधर्मी कहलाएगा, शची की जगह जो आएगी वो शची होगी, वो उनकी वो है। वैसे ही यहाँ भी पट्ट के द्वारा, तो जो पहले उस गद्दी पे जो थे वो तो वास्तव में महान थे, वो तो गुरु थे, लेकिन अब आप उनकी परंपरा में आए हो, वैसी महानता आप में है नहीं, उनके जैसे गुण, उनका जैसा ज्ञान, उनका जैसा संयम, उनकी जैसी आराधना आप में है नहीं, लेकिन बस उस पट्ट पे आए हो और अपने आप को मैं वो हूं, मैं उस पट्ट का हूं। इस तरह से ये अपने भट्टारकों की तो बहुत गद्दियां इस तरह से सांगानेर में थी, आमेर में थी, और भी जगह जगह जहां भी हैं, कई जगह अपने शहर में कोई एक आध मंदिर है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, वहां भी भट्टारक जी कैसे गद्दी वद्दी वो बराबर बनी हुई है इस तरह की। तो वो उसके माध्यम से अब उस जगह आप आ गए हो और उससे ही अपने आप को महान मान रहे हो, तो वो वास्तव में गलत है। तो कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पूर्व काल में कोई महंत पुरुष हुआ हो, उसकी गादी पर जो शिष्य प्रतिशिष्य होते आए हों, उनमें उस महत पुरुष जैसे गुण न होने पर गुरुपना मानते हैं। जो इनमें चलता है ना, सिखों में भी शायद इसी तरह का चलता है, वो उसमें नंबर देते हैं, ये हमारे गुरु गोविंद सिंह ये जो भी होते हैं उनके, उसमें भी ये उसी परंपरा में मानते हैं। तो अब वो जो मेन हुए थे असली, वो तो वास्तव में समझ लो जेन्युइन, मतलब अच्छे थे, सही थे, वास्तव में उनमें गुण थे ऐसा। लेकिन अब उसकी परंपरा में अब आप आ गए और आप में वैसे गुण कुछ भी नहीं है, न क्षमा है, न धैर्य है, न कोई तप त्याग है, न कोई संयम है, और बस हम उनकी परंपरा में हैं और उससे अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। मुसलमानों में भी इसी तरह के चलते हैं, वो परंपरा से मानते हैं। तो ये जो परंपरा से, क्रिश्चियंस में समझ लो वो जो भी उनके फादर के बाद फादर, मतलब वो पोस्ट पे जो भी आते होंगे, तो वैसे गुण आप में है नहीं, लेकिन बस हमको उनका वो मिल गई डिग्री, उनका सिर पे ताज लगा दिया और अपने आप को उससे ही महान मानने लग जाओ, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा ही हो तो उस गादी में कोई पर स्त्री गमनादि महापाप करेगा, वह भी धर्मात्मा होगा, सुगति को प्राप्त होगा। बस यदि गद्दी पर बैठने से, उस पद को प्राप्त करने से ही आप महान हो गए, और उस पद पे बैठ के आप गलत काम कर रहे हो, पर स्त्री सेवन कर रहे हो, और भी कुछ जो भी काम कर रहे हो, तो उस गद्दी का फल ये है कि आप उस पे बैठ गए, आप बड़े गुरु हो गए और आप मतलब स्वर्ग जाओगे। ऐसा तो नहीं है। गद्दी पे बैठे हो, गलत काम करोगे तो उसका फल तो स्वर्गादि गमन नहीं है, उसका फल तो नरक निगोदी होगा।
परंतु यह संभव नहीं है कि कहीं गद्दी पे बैठ के भी काम अगर गलत करेगा तो उसका सुगति को प्राप्त होना संभव नहीं है। और वह पापी है तो गादी का अधिकार कहाँ रहा? यदि वो पापी है, 5 पापों में संलग्न है, तो उसको वास्तव में उस पद का, उस गद्दी का अधिकार भी कहाँ है? जो गुरु पद योग्य कार्य करे वही गुरु है। गुरु के योग्य, गुरु के पद के योग्य जो कार्य करे वही वास्तव में गुरु है। खाली गुरु के पद पे बैठ जाए, उनकी गद्दी पे बैठ जाए और उसका नाम रख ले, उससे वो गुरुपना नहीं होता है। ये तो ऐसा हुआ ना कि बच्चों को फैंसी ड्रेस में बना दिया, नाम रखा दिया, वैसी ड्रेस पहना दी और वैसा बिठा दिया। इससे कोई वो गुरु तो नहीं हो जाते, वो व्यक्ति तो नहीं हो जाता है। बच्चों को गांधी जी बना दिया फैंसी ड्रेस में, तो क्या गांधी जी जैसे गुण आ गए उसमें? क्या वो गांधी जी जैसा हो गया? ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही आप उस गद्दी पे बैठ गए हो, लेकिन काम तो खोटे कर रहे हो। तो काम खोटे करके वो योग्य नहीं है, गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। तो गुरु कौन है वास्तव में? कि जो गुरु पद के योग्य कार्य करे वही गुरु है। तथा कितने ही पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे, बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके गृहस्थ हुए। पहले तो थे समझ लो ब्रह्मचारी जैसे, और फिर बाद में शादी विवाह कर लिया। फिर क्या हुआ? उनकी संतति अपने को गुरु मानती है। पहले वो गुरु, क्योंकि वो ब्रह्मचारी या ऐसा गुरु की जैसा रहते थे, तो पहले वो गुरु थे। अब बाद में उन्होंने शादी विवाह कर लिया। अब उनके जो बच्चे पोते हुए वो अभी अपने आप को गुरु मान रहे। तो कह रहे हैं परंतु भ्रष्ट होने के बाद गुरुपना किस प्रकार रहा? अन्य गृहस्थों के समान यह भी हुए। इतना विशेष हुआ कि यह भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए। इन्हें मूल गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माने? देखो, एक तो ऐसा होता, इनके जो होते हैं ना अन्य मतों में, जैसे वो कल अपन ने कहानी देखी थी, शीर का दम्भ ब्राह्मण और उनकी पत्नी थी और उनका बेटा था वो पर्वत। तो वो तो पहले से गृहस्थ थे, मतलब प्रॉपर गृहस्थ थे, और वो गुरु के पद में, गुरु मतलब पढ़ाने वाले गुरु और ब्राह्मण गुरु उस अर्थ में थे। अब पहले तो आपने ऐसा ब्रह्मचारी हूं, मतलब इस तरह का दिखाकर गुरु पद ग्रहण कर रखा है, बड़े हो रखे हो महान, और फिर बाद में शादी कर ली, और फिर उनकी परंपरा में ये तो भ्रष्टता हो गई ना। एक तो पहले से ही गृहस्थ रहो आप, ये आप अपना शो मत करोगे हम त्यागी व्रती हैं। त्यागी व्रती शो करके बड़े हो गए, उसके बाद में शादी की, तो ये तो भ्रष्ट हुए। अब उनकी जो संतान आदि हैं उनमें वो अपने आप को गुरुपना माने, तो उनमें वो मानना योग्य नहीं है। देखो फिर से पढ़ते हैं। कितने ही पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे, बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके गृहस्थ हुए। उनकी संतति अपने को गुरु मानती है, परंतु भ्रष्ट होने के बाद गुरुपना किस प्रकार रहा? अन्य गृहस्थों के समान यह भी हुए। इतना विशेष हुआ, विशेष मतलब अच्छी बात नहीं, मतलब ये और हो गया ज्यादा कि ये भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए। एक तो सामान्य रूप से ही गृहस्थ हो जाते, ये तो भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए। इन्हें मूल गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माने? कि चलो एक जो गृहस्थ धर्मी गुरु थे वो तो एक फिर भी चलता था, पर इन्हें कैसे माने? तो उल्टा भ्रष्ट हो गए। इसलिए भ्रष्ट क्यों हो गए? कि पहले आपने जो पद ले रखा था, आपने ब्रह्मचर्य का अथवा त्यागी का जो पद ले रखा था, ऐसे विवाह करना एक सामाजिक स्थिति है, गृहस्थों का एक है काम। लेकिन आपने पहले अब ब्रह्मचर्य ले रखा है, गुरुपद ले रखा है, त्यागी व्रती का वेश धारण कर रखा है, और उसके बाद में फिर आप ये करो तो बातें ही बनेगी, निंदा ही होगी, वो कोई अच्छी बात नहीं रहेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये तो और हो गया कि भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए, इन्हें मूल गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माने? तथा कितने ही अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं, एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरुपना मानते हैं। सब पाप काम करते हैं, हिंसा भी, झूठ भी, चोरी भी और परिग्रह भी, न खाने पीने का विचार, न भक्ष्य भक्ष का विचार, न मांस मदिरा का विचार, सारे पाप काम करते हैं, लेकिन शादी नहीं कर रही,
स्त्री सेवन आदि कार्य, विवाह नहीं किया। और ऐसा भी हो सकता है विवाह नहीं किया और कुशील आदि भी करते हो, वो भी करते हो, तो सब पाप काम करते हैं, बस विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरुपना मानते हैं कि हमने शादी नहीं कर रखी, ब्रह्मचारी हैं, दिखाते ऐसा है और इसलिए हम बड़े हैं। अभी दुनिया में जितने भी ये कांड हुए हैं समझ लो बाबाओं के नाम पर, वो सब क्या है? वो यही है कि दिखा रहे हैं हम बड़े हैं, अंदर में काम वासना, विषय कषाय की रुचि वो गई नहीं, परिग्रह की रुचि गई नहीं, आरंभ से विरक्ति हुई नहीं। जीव कहाँ है, जीवों की दया क्या होती है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो कुछ नहीं। कषायों की प्रवृत्ति है, कषाय तो कोई भी हो सब खोटी है। लोभ की अधिकता, मान की अधिकता, मान और लोभ ऐसे हैं कि सब मतलब जीव उसमें बह जाते हैं। एक तो रुपया पैसा धन, ये जो परिग्रह की लालसा है, और फिर दूसरी है वो मान का भी तो लोभ ही है कि हमारा नाम हो। इसके कारण वो थोड़ा बहुत समझ लो क्रोध आदि को दबाते हैं, अन्यथा अंदर तो वो भी बराबर सारी चल ही रही है। तो ये जो कषाय है अंदर से, वो कषाय गई नहीं, विषयों की रुचि गई नहीं, काम वासना मिटी नहीं, लेकिन बाहर में ओपन में ऐसा दिखाते हैं कि हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। इसलिए कितने ही अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं, एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरुपना मानते हैं, परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है। पाप क्या यही है कि आप विवाह कर लो, बस यही पाप है क्या? अब्रह्म यही अकेला पाप है? हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह ये पाप नहीं है? जैसे कषायों में भी गुस्सा करने को तो सब कषाय करता है, गुस्सा करे तो कषाय करता है, तो क्या मायाचारी कषाय नहीं है? क्या लोभ कषाय नहीं है? क्या मान कषाय नहीं है? वो भी तो कषाय है। तो ऐसे खाली स्त्री सेवन करना ही पाप है क्या अकेला? तो स्त्री सेवन का त्याग किया है, बाकी सारे दुनिया भर के पाप कर रहे हैं। परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है। हिंसा परिग्रह आदि भी पाप है। एक हिंसा लिया, एक परिग्रह लिया, तो झूठ चोरी वो समझना। हिंसा परिग्रह आदि भी पाप है, उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने? देखो अपने यहाँ तो गुरु क्या है कि वो महाव्रती होते हैं। महाव्रती मतलब 5 पापों के पूर्णतः त्यागी। ऐसा नहीं अकेला बस एक अब्रह्म का त्याग कर दिया है कि एक हिंसा का त्याग कर दिया है, कि जहाँ एक का त्याग है वहां 5 का त्याग होता ही है, और जहाँ एक भी चल रहा है इसका मतलब वहां 5 पाप हैं। जहाँ एक भी कषाय दिखाई दे रही है इसका मतलब वहां 4 कषाय हैं, क्योंकि कषाय की सत्ता में तो पड़ी ही है सारी, और उदय में एक समय में एक दिखाई देती है। जब क्रोध का उदय तब मान माया लोभ का नहीं है, जब लोभ का उदय तो क्रोध मान माया का नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन होती तो है सारी। ऐसा तो नहीं है कि जिसके अकेला क्रोध है बस उसके क्रोध ही है। ऐसी स्थिति तो कहाँ बनती है कि क्रोध चला जाए और मान माया लोभ बचे? ऐसी स्थिति कहाँ बनती है? गुणस्थानों में बता सकते हैं? नहीं। नवे गुणस्थान में, नवे गुणस्थान में जाती है। 10वें में तो सूक्ष्म लोभ बचता है, तो 9वें में जाती है। तो सबसे पहले 9वें गुणस्थान के पहले भाग में पुरुषवेद, फिर उसके बाद में संचलन क्रोध, फिर अगले समय, एक एक समय का अंतर है, वो एक समय का अंतर है पहले भाग में दूसरे भाग में। ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं है। दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा दिखने में कोई कि इसके क्रोध तो गया, मान माया लोभ बची है। वो 9वें गुणस्थान की बात। पर 6ठे 7वें गुणस्थान में मुनि लोग होते हैं, उनकी भी क्या मान माया लोभ होती है क्या? संजुलन कषाय जन्य रहती है ना, वो बहुत माइनर है, बहुत हल्की होती है, इसलिए दिखाई नहीं देती। लेकिन सत्ता में तो है संजुलन। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान नहीं है, संजुलन जन्य है। और वो संजुलन वाली भी क्रोध चली जाती है 9वें गुणस्थान के दूसरे भाग में, तो खाली मान माया लोभ बचती है। फिर मान भी चली जाती है तो माया और लोभ बचती है। फिर माया भी चली जाती है तो अकेली वो लोभ बचती है 10वें गुणस्थान में, सूक्ष्म लोभ, संजुलन लोभ। तो वो तो स्थिति 9वें गुणस्थान में। अभी तो यहाँ तो हालत ही खराब है। यहाँ 9वें गुणस्थान तो कहाँ पहुंचा है?
कि वो कहें कि हमारे ये पाप तो नहीं है और ये कषाय नहीं है और दूसरा है, ऐसी स्थिति ही नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अकेले एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है, हिंसा परिग्रह आदि भी पाप है। उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने, तथा वह धर्म बुद्धि से विवाह आदि का त्यागी नहीं हुआ है। चलो विवाह नहीं किया तो वो भी धर्म बुद्धि से किया हो कि हमें मतलब जीवन में निवृत्ति लेनी है, हमें स्वाध्याय ध्यान आदि में अपना समय लगाना है। विवाह करते हैं तो 2 पाए से चौपाए हो जाते हैं, फिर चौपाए से 6 पाया हो जाते हैं, और 6 पाया से 8 पैर वाला हो जाता है, तो मकड़ी होती है 8 पैर वाली, उसमें फंस जाते हैं। सबकी हालत अपनी कैसी है, सब विवाहित हैं, सबको मालूम है कि अकेले रहते हैं तो कितना फ्री, और फिर 2 हुए, और फिर 2 के 3 हुए, और 4 हुए, मकड़ी का जाला है, निकल ही नहीं पाते, फंसे ही रहते हैं। बड़े बड़े हो गए उसके बाद भी फंसे ही रहते हैं, नहीं निकल पाते हैं। और लेडीज को तो रिटायरमेंट मिलता ही नहीं है, जेंट्स तो फिर भी रिटायर हो जाते हैं। तो इसलिए ये धर्म बुद्धि से विवाह आदि का त्यागी होता कि हमें अपना जीवन धर्माराधना में लगाना है, इसलिए हम निवृत्ति लेंगे, विवाह करके अधिक प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। और हिंसा का भी विचार हो, मैथुन सेवन आदि में हिंसा होती है, इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे। तो धर्म बुद्धि से विवाह आदि का त्यागी नहीं हुआ, परंतु किसी आजीविका व लज्जा आदि प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता। क्यों नहीं किया विवाह? कि शादीशुदा कोई नौकरी या कोई धन दौलत मिल रही थी तो वो मैरिड लोगों को नहीं थी, शादीशुदा के लिए नहीं थी। ऐसा होता है ना कभी कभी, कहीं किसी को नौकरी चाहिए हो या किसी के घर में किराएदार बनना हो कि रहना हो, तो वहां ऐसा लिखा होता है शादीशुदा लोगों को नहीं देंगे, तो फिर वो क्या करता है, कमारा बन जाता है, कमारा रह जाता है। ऐसा करके किसी भी प्रयोजन, कोई भी आजीविका व लज्जा आदि कि शादी करने में तो शर्म आएगी, फिर दुनिया में अपने को ऐसा लगेगा कि क्या इन्होंने भी शादी कर ली, इसलिए लज्जा आदि से आजीविका आदि प्रयोजन के लिए। आजीविका को ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो रुपया पैसा मिलेगा ना इस नाम पे, अपने को अपने चढ़ावा आएगा, ये ब्रह्मचारी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ऐसा करके। तो किसी आजीविका व लज्जा आदि प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता। यदि धर्म बुद्धि होती तो हिंसा अधिक किस लिए बढ़ाता। यदि आपने धर्म बुद्धि से विवाह नहीं किया तो विवाह करने के पीछे एक अहिंसा भी एक प्रमुख कारण है। सांसारिक प्रपंचों में नहीं पड़ना वो तो है ही, लेकिन विवाह करने पर कहा ना अभी कि मैथुन क्रिया आदि में हिंसा होती है, तो वो अहिंसा का यदि आपके माइंड में होता, धर्म बुद्धि होती, तो आप दूसरी हिंसा कैसे कर रहे हो। अभक्ष्य भक्षण आदि और भी यज्ञ वगैरह करते हैं या दूसरे अनुष्ठान करते हैं, उनमें हिंसा हो रही है, वो विचार ही नहीं है हिंसा का। तो यदि धर्म बुद्धि होती तो हिंसा आदि किस लिए बढ़ा था। तथा जिसके धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की भी दृढ़ता नहीं रहती। धर्म बुद्धि से यदि विवाह का त्याग किया है तो उसका शील वो दृढ़ रहता है, अपने शील की मर्यादा में, वो फिसलता नहीं है, वो स्खलित नहीं होता धर्म बुद्धि से त्याग। इसलिए कहते हैं ना, समझ के कोई त्याग किया हो हमने, जैसे रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, और भी जो भी बातें हैं, भक्ष्य भक्षण, तो ऐसे ही हमने किसी के कहने पर महाराज ने नियम दिला दिया तो अब छोड़ा है, तो वो व्यक्ति तो दिन गिनता है कि 3 महीने का दिलाया कि 6 महीने का दिलाया, कब चालू करेंगे। और एक खुद ने समझ के छोड़ा हो कि इसका ऐसा काम करने से ये अभक्ष्य है, इसमें जीवों की हिंसा होती है, इसलिए हमें ये नहीं खाना चाहिए, तो वो फिर वो फिसलता नहीं है, वो पक्का रहता है, दृढ़ता रहती है। तो जिसने समझ के ये विवाह का त्याग किया है कि हमें विवाह क्यों नहीं करना, खाली देखा देखी कि ये भी नहीं ले रहे थे ब्रह्मचर्य, बहुत सारे लोग ले रहे थे और देखा बहुत बड़ी सभा है, सबकी वाहवाही हो रही है, तो अपन भी खड़े हो जाओ भावुकता में आके कि अपना नाम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी। तो ऐसा देखा देखी में यदि कोई काम किया हो या किसी ने कह दिया प्रेशर से कि नहीं तुम तो ब्रह्मचर्य ले लो और प्रेशर से ले लिया, तो वो अंदर क्योंकि विरक्ति हुई नहीं, उसके जो त्याग करने के जो कारण थे वो जाने नहीं, तो वो फिसल जाता है। इसलिए कह रहे हैं उसके शील की भी दृढ़ता नहीं रहती, और विवाह नहीं करता
तब पर स्त्री गमनादि महापाप उत्पन्न करता है, क्योंकि अंदर तो वो विषय विकार बैठे हुए थे, विवाह किया नहीं, इसीलिए विवाह को इसीलिए कहते हैं गृहस्थ धर्म। और विवाह करने के बाद में धर्मपति धर्म पत्नी, धर्म शब्द क्यों जुड़ता है? एक तो ये कि धर्म में बराबर सहायक हो, और दूसरी बात ये भी कि विवाह किया एक व्यक्ति से, तो अब उनकी जो, क्योंकि अंदर की विषयों की जो प्रवृत्ति थी वो एक में सीमित होकर रह गई, अब इधर उधर भटकेंगे नहीं। एक दुनिया में यानी ये रहेगा कि हाँ ये विवाहित है, तो वो खुद भी चला के गलत काम आगे होके नहीं कर सकता है, डर रहता है, और भी लोगों का मतलब कई तरह की मर्यादाएं उसमें होती हैं। और विवाह नहीं किया तो अब क्योंकि विषय वासना छूटी नहीं है, तो यदवा तदवा कहीं भी वो अपने विषय कषाय का पोषण करने के लिए अन्य अन्य दूसरे उपाय करते हैं, कुछ भी। जैसे ऐसे होता है ना कि बच्चों को रोटी तो खानी नहीं होती है, रोटी पूछो नहीं, रोटी नहीं खानी है, अब भूख तो लग रही है, ऐसा तो है नहीं कि पेट में भूख नहीं लग रही है, भूख तो लग रही है, तो फिर थोड़ी सी चिप्स दे दो, थोड़ी सी नमकीन दे दो, थोड़ा सा ये, फिर अटरम शटरम कुछ भी। तो ऐसे ही मतलब एक रोटी खा लेते तो पेट भर जाता, तो इधर उधर तुम्हारा दिमाग नहीं जाता। या फिर कभी रात में कभी कुछ और शाम को रोटी खाएंगे नहीं, फिर रात में मावे की चीज दे दो, ये दे दो, ऐसा। तो ऐसे ही विवाह कर लेते तो एक जगह आप स्थिर हो जाते। विवाह नहीं किया तो अब ये अंदर से विषय वासना मिटी नहीं है, तो इधर उधर वो बुद्धि दौड़ती है। इसलिए कह रहे हैं जिसके धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की भी दृढ़ता नहीं रहती, और विवाह नहीं करता तब पर स्त्री गमनादि महापाप उत्पन्न करता है। ऐसी क्रिया होने पर गुरुपना मानना महाभ्रष्ट बुद्धि है। अब ऐसी क्रिया चल रही हो, बस पट्ट के द्वारा आपने गुरुपना मान लिया, लेकिन उसकी क्रियाएं कैसी चल रही है? ये क्रियाएं बहुत ही खोटी चल रही हैं, और फिर भी गुरुपना माने, खुद अपने आप को गुरु माने और दूसरी पब्लिक उनको गुरु माने, तो वो बहुत ही बड़ी यानी भ्रष्टता है, वो महाभ्रष्ट बुद्धि है, महाभ्रष्ट बुद्धि, महामिथ्यात्व है ऐसा मानना। तो ये पहला पॉइंट कहा था, कुल द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या है। अब यहाँ कहा ये पट्ट द्वारा गुरुपना मानना वो मिथ्या है। अब तीसरा पॉइंट दे रहे हैं कि भेष धारण करने से गुरुपना मानते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट दे रहे हैं, भेष धारण करना वो भी मिथ्या है। इसकी चर्चा कल करेंगे कि अकेला भेष धारण करने से ही किस प्रकार से ये मानना गलत होता है, वो बात कल देखेंगे अपन। कल कराएंगे क्या शाम को? नहीं, कल मतलब कल तो संडे है, मंडे को। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसुपूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो।